चलिए, तो जैसा कि आज का टॉपिक हमारा है गैस कटिंग, हम आपको एक पॉइंट से यहाँ लिख देते हैं गैस कटिंग, और उसके बाद हम बात करेंगे गैस कटिंग्स के हजार्ड्स के बारे में। क्या क्या हजार्ड्स, क्या क्या खतरे जो होते हैं हमारे हजार्ड्स इन गैस कटिंग, हजार्ड्स इन गैस कटिंग। देखिए, जो गैस कटिंग वर्क है ना, उसमें बहुत सारे खतरे होते हैं। आपके फिजिकल हो गए, आपके कुछ नॉर्मल इन्वायरमेंट को होते हैं, पॉल्यूशन होता है, ये सारे खतरे आपके किस में हैं? गैस कटिंग के हजार्ड्स में आते हैं। पहला हम बात करेंगे फायर होस पाइप जो आपका होता है, फायर ड्यू टू होस पाइप डैमेज, क्योंकि जो आपके गैसेस हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर और आपके एलपीजी या डीए सिलेंडर है, वो कहीं ना कहीं हमारे टॉर्च से, जिससे हम गैस कटिंग का काम कर रहे हैं, उस टॉर्च से आपके एक होस पाइप के माध्यम से, एक पाइप के माध्यम से जुड़े होते हैं। आपको मैं बताऊं कि अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हो या प्रेशर कम मिलता है तो और बीच में ब्लॉकेज आ जाए तो उसके ब्रास्ट होने के चांसेस, उसके फटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, वो भी एक हजार्ड है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर पे हॉट स्पैटर्स, जो हम कटिंग का काम करते हैं उस समय, जो कटिंग का काम करते समय जो हॉट स्पैटर निकलता है हमारे बॉडी पे, हमारे चेस्ट पे, हमारे हैंड, लेग, थाई पे जो आता है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल हजार्ड हमने बात किया गैस कटिंग में, तो उसमें आपको मैं बता दूं कि हमारी आंखों का जो फ्लैश लाइट होता है, फ्लैश लाइट की वजह से हमारी आंखें भी बहुत खराब होती हैं, इसलिए हम वहां पे चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। हमारे व्हाइट गॉगल्स को पहनना बहुत ही जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा फ्लैश लाइट का काम है तो वहां हमें ब्लैक गॉगल्स पहनने की जरूरत पड़ती है। चलिए, अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंट की। आपको मालूम है कि इन्वायरमेंट की वजह, हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है तो पॉल्यूटेड हो जाता है, और गैस कटिंग के टाइम में हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है। इसलिए हम इन सब चीजों का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सब हजार्ड में ही आते हैं, हमारे गैस कटिंग हजार्ड्स में। ठीक है, अब हम देखें आपका, हम जानते हैं कि पाइप को हमने सिलेंडर से जोड़ दिया, ये घर पे चलता है, लेकिन साइट पर ऐसा नहीं चलता है। साइट पर हमें उसके लिए एनआरवी या एफबीए नाम का एक इक्विपमेंट का यूज करना होता है, जिसको हम एनआरवी बोलते हैं, और एफबीए, एनआरवी का होता है नॉन रिटर्निंग वॉल्व। ये आपके एक गैस कटिंग सेट में 4 इस्तेमाल किए जाते हैं, 2 आपके सिलेंडर साइड में, 2 सिलेंडर साइड, और 2 आपके टॉर्च साइड में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए एक गैस कटिंग सेट में ये कम से कम 4 होने चाहिए। अगर 4 नहीं है तो इंडस्ट्रीज में ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, और सेफ्टी फील्ड में ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसको हम एनआरवी और एफबीए के नाम से बोलते हैं, फ्लैश बैक अरेस्टर। फ्लैशबैक अरेस्टर का वर्ड आया, मैं बता दूं आपके कि हमारे YouTube चैनल पे फ्लैशबैक अरेस्टर का भी एक टॉपिक है पूरा, उसको वर्क कैसे करता है, होता कैसा है देखने में, ये सारी चीजें आपको इजीली मिल जाएंगे। आइए हम आगे बढ़े और हम आपको बताएं एनआरवी और एफबीए लगा होना बहुत ही जरूरी है। अगर एनआरवी और एफबीए नहीं होता है तो हमारे गैस ब्लास्ट करने के, उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप देखते हैं हजार्ड्स इन गैस कटिंग में एक आपका सिलेंडर शिफ्टिंग की बात आती है, ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस सिलेंडर आपकी शिफ्ट करने की बात आती है, वो भी एक तरीके का हजार्ड है। अगर प्रॉपर वे से, प्रॉपर मैनर से अगर हम ना करें तो वो भी एक हजार्ड का रूप ले लेता है। चलिए आइए अब हम बात करेंगे सेफ्टी का, क्योंकि हमें एज ए सेफ्टी ऑफिसर हमें केवल हजार्ड ढूंढ लिया, उस पर टॉपिक खत्म नहीं होता हमारा। हमें मालूम है कि हम इसलिए रखे जाते हैं कि वहां पर हम सेफ्टी को कैसे इंप्लीमेंट करके कैसे एक्सीडेंट को रिड्यूस करेंगे, इसलिए हमें वहां पे पोस्टेड किया जाता है या सेफ्टी वाले होते हैं। अगर सेफ्टी वाला है तो वह केवल सुरक्षा करने के लिए है, साइट पर किसी की जान माल, आपका कोई हो सकता है प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए, आपके किसी इक्विपमेंट मैन मटेरियल का लॉस ना हो जाए, इसलिए सेफ्टी वाले को रखा जाता है। और हम बात करते हैं सेफ्टी की। चलिए, गैस कटिंग में सबसे पहली सेफ्टी हमारी पीपीज है। हमारा प्रॉपर पीपीज होना चाहिए। गैस कटिंग के अकॉर्डिंग आप कौन सा गैस कटिंग कर रहे हैं तो उसकी जो पीपीज है आपकी, वो पीपीज होने चाहिए, लेदर अप्रन होना चाहिए, लेदर ग्लव्स होने चाहिए, आपके गॉगल्स होने चाहिए, मास्क होना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे जो पीपीज हैं वो पीपीज प्रॉपर वे में होना चाहिए। फिर उसके साथ हम बात करेंगे एक सबसे मेन पॉइंट जो हमें याद होना चाहिए कि जो भी हमारा सिलेंडर है, अगर ये हमारा सिलेंडर है, इसको हम सिलेंडर मानते हैं, तो इस सिलेंडर को हम खड़े करके रखते हैं। कभी भी सिलेंडर को लेटाकर हमें नहीं रखना होता, ये याद रखिएगा।
सिलेंडर कभी भी स्ट्रेट होता है, चाहे आपका एलपीजी का हो, डीए हो, ऑक्सीजन हो, ये हमेशा खड़ा करके ही रखा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग घरों में भी करते हैं, जब गैस हमारा खत्म हो जाता है तो हम सिलेंडर को झुका देते हैं कि थोड़ी देर और हमारा काम चल जाए। इंडस्ट्रियल में ये बिल्कुल भी अप्रूव्ड नहीं है। ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है जो कि आप किसी की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, किसी प्रॉपर्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, या आप किसी भी तरीके का कोई नुकसान लेने का जोखिम कर रहे हो। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सिलेंडर का, हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे कि गैस कटिंग करने टाइम अगर हम बैरिकेशन की बात करें तो गैस कटिंग सेफ्टी में बैरिकेशन बहुत ही मैटर करता है। बैरिकेशन मैटर क्यों करता है? क्योंकि अगर एक पॉइंट पे हमारा पॉइंट ए है, यहाँ पर काम चल रहा है, तो उस इलाके से आसपास की जगह को हम बैरिकेड करते हैं। और बैरिकेशन इसलिए है कि दूसरा व्यक्ति इस एरिया में आकर किसी तरीके से अपने आप को हार्म ना कर ले। तो जो बैरिकेशन होता है वो हमारा 2 मीटर का माना जाता है। 2 मीटर्स के बैरिकेशंस होते हैं, 1.5 मीटर एबव ही होता है, कभी भी 1.5 मीटर से एबव ही होता है, ये कभी इससे कम नहीं रख सकते। 1.5 मीटर से एबव ही होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कन्फाइंड स्पेस की बात करते हैं तो कन्फाइंड स्पेस में आपके गैस कटिंग की सेफ्टी से और बढ़ जाती हैं, क्योंकि वहां पे टॉक्सिक गैसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि गैस, एक तो टॉक्सिक गैसेस पहले से अवेलेबल है, आप वहां फ्लेम पे वर्क कर रहे हैं तो आपके आग लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, बैरिकेशन का ध्यान रखना है। वहां जो बैरिकेशन होता है, कोशिश करते हैं कि हम जीआई सीट, सीजीआई सीट जिसको बोलते हैं, जो मोटी चीजें, मोटी चद्दर्स होते हैं, उनके हम वेरिकेशन करते हैं, जिससे कि प्रॉपर वेरिकेशन और हॉट स्पैटर्स जो हैं बाहर के इलाकों में ना जाए और आसपास के कोई फ्लेमेबल सब्सटेंस है तो उसमें आग ना लगे। और दूसरी चीज मैं बात करूं सेफ्टी से, तो कोई भी फ्लेमेबल सब्सटेंस आपके वर्क जॉब के आसपास में नहीं होना चाहिए। 2 मीटर के से दूर ही कुछ को रखते हैं, वो आपके लिए सेफ माना जाता है। ठीक है, सेफ वर्किंग जो डिस्टेंस है कम से कम 2 मीटर, जहां पे आप काम कर रहे हो वहां से 2 मीटर को बैरिकेड कर लो। आने जाने वाला जो काम है, आप अपने होस पाइप को चेक कर लो कि आपका होस पाइप सही है या नहीं है। आप अपने टॉर्च को चेक कर लो कि आपका जो टॉर्च है वो कहीं लीक जाम तो नहीं हो गया, क्योंकि जिस टॉर्च से हम कटिंग का काम करते हैं वो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ऑक्सीजन प्रॉपर ना जा रहा हो तो वो आपको फॉल्ट होने के चांसेस हैं। आपके एलपीजी प्रॉपर ना जा रहा हो, एलपीजी आपका प्रॉपर डिलीवर ना हो रहा हो तो वो प्रॉब्लम है। तो इन सब चीजों का खास ध्यान रखते हैं। और मैं लास्ट में फिर कंक्लूड करना चाहूंगा कि सेफ्टी में हमारा एनआरबी या एफबीए जो होता है वो बिना लगे किसी को काम करने देना, यह एक सेफ्टी प्रोफेशंस के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। और यह अगर आप ऐसा करने देते हैं तो आप अपने साथ साथ उसके परिवार, अपने परिवार और उस साइट के ऑर्गेनाइजेशन के साथ धोखा कर रहे हैं। इसलिए कभी भी ऐसी कोई गलतियां ना करें जिससे कि आपके गैस कटिंग के टाइम कोई भी दुर्घटना हो जाए। चलिए फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, और आपको हम बताएं कि अगर आपको ये वीडियो, ये टॉपिक अच्छा लगा हो, ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।